द फोर्थ वन पार्ट राम मोहन राय। अब हम जो है राजा राम मोहन राय उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। राम मोहन राय अ लर्नेड मैन फ्रॉम बंगाल, मतलब एक पढ़े लिखे लोग थे बंगाल से। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, उनको पता था कि देश के साथ क्या गलत हो रहा है। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवरसेल्व्स, कि हमें खुद को दबने नहीं देना चाहिए। आर एंशियंट कल्चर इज़ ग्रेट, हमारा जो पुराना कल्चर है, जो पुरानी संस्कृति है वो बहुत अच्छी है। एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स, और हम बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। अचीवमेंट्स मीन्स उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी, हमें रिफॉर्म होता है सुधार करना, हमें सबसे पहले अपनी सोसाइटी का सुधार करना चाहिए, अपने समाज को सुधारना चाहिए। सुपरस्टिशंस हैव बीन रूइनिंग अस, जो सुपरस्टिशंस क्या होते हैं, जो अंधविश्वास होते हैं, जैसे कि वो पीछे मैंने समझाया था आपको कि बॉर्डर को सी को क्रॉस कर दिया, तुम्हारा रिलीजन ख़त्म हो गया, और जितने भी जो दुख हैं वो सारे किसकी वजह से हैं, वो लेडीज़ की वजह से हैं। ये सब सुपरस्टिशंस थे। तो राजा राम मोहन राय को वो वाली चीज़ समझ आ जाती है, और वो अपने लोगों से, अपने देश के लोगों से बात करते हैं कि हमें जो ये सुपरस्टिशंस रूइन कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, वो अपनी वाइफ उमा से कहते हैं काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, की काउज जो होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की होती हैं, बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, लेकिन उनके दूध का कलर तो सेम होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द इसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम। वो अपनी वाइफ से देखो कितनी अच्छी बात करते हैं कि डिफरेंट जो टीचर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस होते हैं, उनकी सोच अलग अलग होती है, लेकिन इसेंस, लेकिन जो निचोड़ उनका होता है बातों का, जो मेन चीज़ जो होती है वो हर एक रिलीजन में सेम ही होती है। तो ऐसी बात राजा राम मोहन राय अपनी वाइफ के साथ करते हैं। देन ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज, वो जो है साइंस के बारे में भी जानते थे और मॉडर्न जो नॉलेज थे उनके बारे में जानते थे। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक, अब वो कहते हैं कि ठीक है जो गुरु बनते हैं, कोई भी लोग गुरु बने, डज नॉट मैटर, लेकिन जो नॉलेज होती है वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए और उसके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए, वो साइंटिफिक होनी चाहिए। देन ही क्रॉस द सी एंड वेंट टू इंग्लैंड, फिर वो क्रॉस कर जाते हैं सी को और इंग्लैंड जाते हैं। टू सी वट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, वो ये देखने जाते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जिसने ब्रिटिश लोगों को पावरफुल बना रखा है। देर ही टोल्ड देम, और वहाँ पे उनको क्या कहते हैं, वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हमने तुमको जो है जो शासक होते हैं उनकी तरह से हमने तुमको एक्सेप्ट कर लिया है। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट अस एज सब्जेक्ट, और तुम्हें भी हमें अपनी प्रजा के जैसे एक्सेप्ट करना चाहिए, मतलब हमारा ख्याल रखना चाहिए। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ए रूलर ओज टू हिज सब्जेक्ट, लेकिन तुम्हें हमेशा याद रखनी चाहिए अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो जिम्मेदारी होती है एक रूलर की, एक शासक की, उसकी जनता के प्रति क्या क्या जिम्मेदारी हैं वो भी तुम्हें याद रखनी चाहिए। देन ही स्टार्टेड न्यूज़पेपर बट द सस्पिशियस ब्रिटिश स्टॉप देम इन 1823, अब वो न्यूज़पेपर स्टार्ट कर देते हैं। न्यूज़पेपर किस लिए, ताकि लोग जो हैं अवेयर हो पाएँ बातों के लिए, लोग न्यूज़पेपर पढ़ें और वो चीज़ों को समझ सकें, कि सस्पिशियस की अंधविश्वास के बारे में समझ सकें। लेकिन जो सुपरस्टिशंस होता है अंधविश्वास, दिस इज़ सस्पिशियस, दैट मीन्स कि जो शक होता है, शक के चलते हुए ब्रिटिश लोगों ने स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया उस न्यूज़पेपर को इन 1823। नाउ देयर इज़ नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ अप्रेशन। अप्रेशन होता है बेटा दबाव डालना, मतलब दबा देना, उत्पीड़न करना, परेशान करना लोगों को, दैट इज़ अप्रेशन। और ये कौन से सेशन की बात चल रही है, 1765 टू 1835 की। बट द ब्रिटिश कंटिन्यू टू अप्रेस इंडियंस इन 1818 दे हैड पास रेगुलेशन थर्ड, फिर उन्होंने क्या किया है कि जो है लोगों को कंटिन्यू रखा, प्रेस करना, दबाना, उनको परेशान करना, उनको उत्पीड़न देना। और 1818 में वो क्या करते, दे हैड पास रेगुलेशन थर्ड, एक और रूल बना देते हैं रेगुलेशन थर्ड के नाम से, अंडर इट, और इसके अंडर क्या होता था, एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट, कि कोई भी इंडियन जेल में जा सकता है, जेल में चला जाएगा, उसको जेल में डाला जा सकता है बिना किसी ट्रायल के, वो अपने लिए जो है कुछ भी पेटिशन नहीं डाल सकता है, कोई भी अपनी डिफेंस में नहीं बोल सकता कुछ भी। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून इन प्राइवेट बिजनेस, और जो ब्रिटिश ऑफिसर थे वो क्या करते थे, इंडिया में ड्रू बिग सैलरीज, उनको बड़ी बड़ी सैलरी दी जाती थी, काफ़ी उनको अमाउंट दिया जाता था एज ए सैलरी,
और इंडियंस को इतना नहीं दिया जाता था। एंड ऑल्सो मेड फॉर्चून्स, और वो अपनी किस्मत बना रहे थे प्राइवेट बिजनेस करके, और वो बिजनेस किसका था? हम लोगों का, हम इंडियंस का। बाई 1829 ब्रिटिश वाज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ इन इंडिया। अब 1829 तक जो ब्रिटेन था उसने एक्सपोर्ट किया ब्रिटिश गुड इंडिया में। वो कितना, ब्रिटिश के लोगों का जो सामान था, ब्रिटिश जो गुड था, जो सामान था ब्रिटेन से लाया हुआ, वो 7 करोड़ रुपीज़ का इंडिया में वो ले आए थे। देन गवर्नर जनरल बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, और जो गवर्नर जनरल बेंटिक जो थे उन्होंने रिपोर्ट किया घर पे कि द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया, कि जो कॉटन वीवर्स हैं, जो कि कॉटन बनाने वाले हैं, उन्होंने ब्लीच कर रखा है इंडिया को, चमका रखा है इंडिया को, मतलब काफ़ी कुछ दे रहे हैं वो। और इस तरीके से द ब्रिटिश प्रोस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगेन टू डाई। और इस तरीके से क्या हो गया कि ब्रिटिश जो हैं वो प्रस्पर होते गए, प्रस्पर मतलब समृद्ध होते गए, और जो इंडियन इंडस्ट्री जो है वो ख़त्म होती गई, मर गई, मतलब ख़त्म हो गई वो। और इस तरह से वो क्या कहते हैं, जो गवर्नर बेंटिक है उन्होंने बोला कि जो बोन्स हैं, मतलब कि कॉटन वीवर्स जो हैं वो बोन हैं, वो हड्डियां हैं इस देश की, और वो काफ़ी कुछ कर रहे हैं देश के लिए। देन डिससेटिस्फैक्शन 1835 टू 56, मतलब असंतुष्टि पैदा हो गई लोगों में। स्टार्टिंग में तो क्या कह रहे थे कि बहुत अच्छे, हमारी डेस्टिनी उनके साथ लिंक है और भगवान ने उन्हें भेजा है, लेकिन धीरे धीरे जब वो अपने रंग दिखाने लगे तो लोग क्या हो गए, डिससेटिस्फाई हो गए। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत इन 1835। इन 1835 एन इंग्लिश मैन नेम्ड मैकोले सजेस्टेड अ चेंज। अब एजुकेशन स्टार्टिंग में इंडिया में कैसी होती थी, या तो पर्शियन लैंग्वेज में होती थी या फिर संस्कृत में होती थी, लेकिन जो एक इंग्लिश मैन है जिसका नाम मैकोले था, उसने एक चेंज किया। वी शुड टीच द नेटिव थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, हमें इंग्लिश में पढ़ाना चाहिए लोगों को। अब दूसरा कहता है ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस क्लर्क्स टू होम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स अंडर दैम। इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड ए न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स। अब क्या हुआ था कि लोग इंग्लिश क्यों सिखाना चाहते थे, ताकि वो उनकी लैंग्वेज को अच्छे से समझ पाए और वो इंडियंस को जो है अपने नीचे काम करवा सकें। लेकिन इसका एक जो है एक अच्छी वजह क्या हुई कि इंटेलेक्चुअल जो बुद्धिमान लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स होते हैं बुद्धिमान लोग, क्योंकि एजुकेशन जब बंदा लेगा तो वो बुद्धिमान तो अपने आप ही बनेगा। तो बताया गया कि एजुकेशन के चलते फिर लोगों में बुद्धि आने लगी, उनमें समझ आने लगी, बातों को समझने के लिए वो तैयार होने लगे। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, कि हमें अपने भाइयों को पढ़ाना चाहिए। एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटेरियल कंडीशंस, और उनकी जो घर की स्थिति है उसको भी थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। फॉर व्हाट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, की हमारी जो दुख हैं वो हम ब्रिटिश पार्लियामेंट को जो हैं, फॉर व्हाट दैट वी मस्ट कन्वे, कि हमारे जो दुख हैं वो हमें ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश की जो संसद है उनको बताने चाहिए। बाई 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्वर्ड द होल इंडिया। अब देखिए स्टार्टिंग में हमने एक मैप देखा था कि उसमें ये जो येलो वाला पार्ट था बहुत ज़्यादा था और रेड वाला बहुत कम था। अब यहाँ पे रेड वाला कितना ज़्यादा फैल गया है, क्योंकि ब्रिटिश ने जो है वो कॉन्क्वर्ड की जीत लिया था पूरे इंडिया को ऑलमोस्ट। दे केयर लिटिल अबाउट द नीड ऑफ इंडियंस, वो बहुत ही कम ध्यान देते थे लोगों की, इंडियन लोगों की ज़रूरतों का। आर किंग्स हैव बिकेम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर जॉब्स। अब लोग देखो क्या बात करते हैं कि हमारे जो राजा हैं वो तो कठपुतलियाँ बन गए हैं और हम जो अपनी जॉब्स को खो चुके हैं, एंड लैंड्स, और अपनी ज़मीन को खो चुके हैं। दे आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स, वो हमारे भाइयों को चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। यू ओनली टॉक टू समथिंग टू ड्राइव देन आउट, कि तुम कुछ चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हो, कुछ चीज़ निकालने की कोशिश कर रहे हो। सो ये डिससेटिस्फेक्शन जो है जनता में फैल जाता है।